और अवैस। हमारा ये ट्रिप 1 मई 2019 का है और हमने नीलम वैली में ताओबट जाने का प्लान किया। ताओबट जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसमें ऑलमोस्ट 2 दिन लगते हैं। अगर वेदर की कंडीशन ठीक हो और रोड की कंडीशन भी ठीक हो तो उस केस में सुबह अगर मुज़फ़्फ़राबाद से चलें तो शाम तक ताओबट पहुंच सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बाहर से जो जाने वाले लोग हैं वो दिन को ही पहुंचते हैं मुज़फ़्फ़राबाद तक, तो इसलिए वो फिर वहाँ से डायरेक्ट ताओबट नहीं पहुंच सकते। हमने इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया और जिस गाड़ी पे वहाँ से हम निकले थे वो स्पेशली इस पर्पज़ के लिए तैयार करवाई गई थी, पुराने मॉडल की गाड़ी थी। लेकिन हमारी बैड लक के जैसे ही हम इस्लामाबाद से बाहर निकले तो थोड़ा सा मरी रोड पे ऊपर ही जाने लगे तो वहाँ उसका एक्सल टूट गया। तो फिर वहाँ हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और उस गाड़ी को फिर हमने ट्रक पे लाद के तो वापस इस्लामाबाद भिजवा दिया और फिर वहाँ से हम कोस्टर पे जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। दोपहर को हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे और वहाँ से हमने एक लैंड क्रूज़र बुक कराई। तो यहाँ नीलम वैली जाने के लिए जीप्स या लैंड क्रूज़र सूटेबल होती हैं अगर अपनी ट्रांसपोर्ट ना हो आगे ले जाने के लिए। तो वैसे तो अपनी गाड़ियाँ जो है वो केल तक चली जाती हैं आराम से, लेकिन केल से आगे फिर अपनी गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लैंड क्रूज़र या जीप्स हैं वो यहाँ पर डे के रेंट पे मिल जाती हैं। डीज़ल अपना फिल कराते रहते हैं और बाकी जितने दिन भी रहना हो उसका पर डे रेंट पे हो जाता है। तो हमारा जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के बाद पहला जो स्टे था वो धानी वाटरफॉल पे है, ये जो सामने आप देख सकते हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और काफ़ी बड़ी और प्यारी आबशार है। और लास्ट ईयर जब हम गए थे 2018 में नीलम वैली, तो इस पे बहुत कम पानी रह गया था और हम काफ़ी परेशान हुए थे कि बारिशें कम हुई और पानी बहुत कम है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, आपको जैसे पता है कि 2019 में काफ़ी बारिशें हुई और उस वजह से इसमें पानी बहुत ज़बरदस्त था। तो हमने तकरीबन घंटा एक वहाँ पे एंजॉय किया, स्टे किया, पकौड़े खाए, चाय पी और उसके बाद फर्दर फिर आगे के सफ़र के लिए रवाना हुए। मुज़फ़्फ़राबाद से लेके अठमकाम तक 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ की रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और आराम से 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इस रोड की ब्यूटी ये है कि बहुत ग्रीनरी है इसमें और दरमियान में दरिया नीलम चल रहा है और एक साइड पे पहाड़ होता है और दूसरी साइड पे जो है वो नीचे नीलम है। और ये सामने देखें तो आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है इसके उस साइड पे इंडिया है और इंडिया का ये गांव आता है, टीटवाल सेक्टर इसको बोलते हैं। तो ये पहला गांव आता है मुज़फ़्फ़राबाद से अठमकाम की तरफ जाते हुए और तकरीबन तानी वाटरफॉल जो है उसके बाद कोई 35 या 40 मिनट के बाद जो है वो ये गांव आ जाता है और उसके बाद फिर सारा पाकिस्तान का रीजन स्टार्ट हो जाता है। और फिर अठमकाम के बाद दोबारा केरन ऐसी जगह है जहाँ पे दोबारा फिर इंडिया का रीजन स्टार्ट होता है दरिया के उस पार। तो ये आँख मचोली चलती रहती है। तो उस साइड पे यानी दरिया की दूसरी साइड पे कभी पाकिस्तान के गांव आ जाते हैं और कभी इंडिया के गांव आ जाते हैं और बिल्कुल सामने उनकी पोस्ट बनी होती हैं। और इस वजह से इस पूरे रीजन में ये कहा जाता है कि भाई ब्रिजेज़ वगैरह जो हैं या बाकी चीज़ें उनकी आप वीडियोस ना बनाएं। तो बहरहाल ये रोड के ऊपर जो है वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है और अक्सर औक़ात ये हो जाता है कि यहाँ पे फायरिंग भी होती है इंडिया के सेक्टर्स की तरफ से। हमने अपने सफ़र में वाटरफॉल के बाद फिर किसी और जगह स्टे नहीं किया था क्योंकि काफ़ी हम लेट हो चुके थे और हमारा ये प्लान था कि हम
रात को केल तक पहुंच जाएं। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि केल तक तो हम नहीं पहुंच सके थे, लेकिन शारदा तक रात को पहुंच गए थे और शारदा में हमने स्टे किया। तो शारदा जो है वो तकरीबन अठमकाम से 3-1 घंटे तक का डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो रुकने वाली जगह हैं उसमें अठमकाम है, उसके बाद फिर केरन आता है, फिर उसके बाद लवात है, और लवात के बाद फिर शारदा है, और शारदा के बाद केल है। तो रास्ते में ये शाम के टाइम हमने रुक के तो फ़ोटोग्राफ़ी की थी। और आप यहाँ पे ब्यूटी देख सकते हैं। अभी तो मई है और यहाँ अभी उतनी ग्रीनरी नहीं है, लेकिन जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी होती है और ये पूरा लश ग्रीन रीजन है। और बहुत कम लोग जो है वो नीलम वैली ट्रैवल करते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि वो नारायण की तरफ सफ़र करते हैं। लेकिन अगर जो बंदा नीलम वैली एक दफ़ा टच कर ले जुलाई के मौसम में, और बाकी कोई वेदर शेदर की कंडीशन भी अच्छी रहे उसके साथ, तो फिर उसका कहीं और जाने का दिल नहीं करता। तो हम आलमोस्ट हर साल ही नीलम वैली ट्रैवल करते हैं, जिसमें पहली दफ़ा हम 2009 में गए थे, फिर 2010 में गए थे, फिर 2011 में गए थे, फिर 2014 में गए थे, फिर उसके बाद 2018 में गए, फिर 2019 में गए। ये नीलम वैली हमारी फेवरेट विज़िटिंग प्लेस है और इंशाल्लाह आप में से भी जो कोई अगर नीलम वैली ट्रैवल करेगा तो उसके बाद इसकी भी फेवरेट प्लेस हो जाएगी।